Hello students. So in this video today we are going to do some important questions for periodic first of class third. Part 1 you all must have seen by now. Part 1 आप सभी ने अभी तक देख लिया होगा. ये Part 2 है आपका जिसमें हम क्लास थर्ड EVS के पीरियोडिक फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो चलिए लेट्स बिगिन नाउ. शुरू करते हैं. पार्ट फर्स्ट में हमने स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स किए थे. अब लास्ट के जो चैप्टर्स बचते हैं इसमें हम वो करेंगे. तो पहला बिफोर दैट किसी भी बच्चे ने अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा. जस्ट टैप ऑन दैट जिससे कि नेक्स्ट टाइम वीडियो आती है तो आपको पता लग जाए. ओके तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर फर्स्ट स्कूल. एक्चुअली चैप्टर का नाम ही है आपका आर फर्स्ट स्कूल. और बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं जब भी उनसे पूछा जाता है कि एग्ज़ाम में कि हमारा फर्स्ट स्कूल क्या है तो वो अपने पहले स्कूल का नाम लिखने लगते हैं. वो भी सही आंसर है लेकिन आपको आंसर वो देना है जो क्वेश्चन में चैप्टर में आपको बताया हुआ है. तो चैप्टर में जो है आपको बताया हुआ है कि हमारा फर्स्ट स्कूल क्या होता है, फैमिली, प्ले स्कूल या फिर कंट्री. हमारी फैमिली. स्कूल का मतलब क्या है, स्कूल एक वो जगह है जहाँ से आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, कुछ एजुकेशन, कुछ नॉलेज मिलती है आपको. तो सबसे पहले जो आप व्हेन यू बॉर्न, जब आप पैदा होते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ें आप सीखते हैं वो अपनी फैमिली से, फैमिली मेम्बर से सीखते हैं. तो यानी कि हमारी फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल है. देन आप फॉर्मल स्कूल में जाते हैं. तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन ए सही होगा आपका, आर फैमिली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम वीट. ये इनमें से कौन सी चीज़ आपकी गेहूं से बनती है. आपकी बुक में दिया हुआ है वीट का और राइस से बनी हुई चीज़ें. तो दोनों की आपको पता होनी चाहिए. मैंने बहुत डिटेल में आपको वर्कशीट में कराया हुआ है. खीर आप जानते हैं राइस से बनती है. पूड़ी इडली ये भी राइस की ही बनती है, राइस को ग्राइंड करके पीस के. पूरी आपकी वीट से बनती है. तो यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री पीपल लव्स टू ईट स्नेक. किस कंट्री में लोग स्नेक खाना पसंद करते हैं. आपको डिफरेंट जगहों के क्या क्या फूड लोगों को पसंद है वो दिया हुआ है. अमेरिका में, इंडिया में या फिर हांगकॉन्ग में. तो इंडिया में तो मोस्ट लोग आप देखेंगे वेजिटेरियन है और खाते भी है, तो चिकन एंड ऑल तक ही हम लोग सीमित है. तो इंडिया में नहीं, ना ही अमेरिका में. हांगकॉन्ग जो कि आपका एक हमारी एशियन कंट्री है, वहाँ पर लोग हांगकॉन्ग में स्नेक्स खाते हैं. ये एक बच्चे ने बताया भी हुआ है जब आपको बुक में दिया हुआ था. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कश्मीर पीपल ईट फिश कुकड इन डैश ऑयल. कश्मीर में लोग किस ऑयल में फ़िश को फ्राई करके खाते हैं. आपके ऑप्शंस हैं कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या फिर आलमंड ऑयल. तो कश्मीर के लोग, जैसा आप जानते हैं, कोकोनट वहाँ पर नहीं होता. कोकोनट जो है आपका ये वहाँ पर होता है जो बीचेस होते हैं, जहाँ पानी होता है आपका बहुत ज़्यादा, जो सी कोस्टल एरिया में हमारी जो कंट्रीज़ होती स्टेट्स होते हैं. तो कोकोनट ऑयल नहीं मिलेगा आपको कश्मीर में. वहाँ पर लोग मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में फ़िश को कुक करके खाते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर बात हो कि कोकोनट ऑयल कहाँ पर यूज़ किया जाता है तो ये आपका केरला होगा. ओके दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेपियोका ग्रोस इन विच स्टेट. टेपियोका किस स्टेट में ग्रो होता है आपका, केरला, गोवा या फिर उत्तराखंड. तो इसका आंसर है गोवा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेपियोका. ओके सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. केरला में टेपियोका मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू कॉल योर मदर्स मदर. तो रिलेशनशिप का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे बिकॉज एनसीईआरटी में दिया हुआ है. यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ क्योंकि मैं सभी क्वेश्चंस दूंगी तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी. तो जब आपको मदर्स मदर पूछा हुआ है तो आप बाकी रिलेशन भी प्रिपेयर कर लें. मदर सिस्टर, फादर सिस्टर, फादर्स मदर या फिर मदर्स ब्रदर, ये सभी आपको पता होने चाहिए इनको आप क्या कहते हैं. तो मदर्स मदर को आप मासी जी बोलते हैं, आंटी जी बोलते हैं या फिर नानी जी बोलते हैं. तो ये होगा आपका मासी आप बोलते हैं, मदर्स सिस्टर आपकी मदर की सिस्टर को, आंटी आप बोलते हैं योर फादर्स ब्रदर्स वाइफ. ओके नानी आप बोलते हैं आपकी मदर्स मदर, मदर की मदर को. यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. ग्रैंड मदर भी यूज़ करते होता है इसके लिए अगर इंग्लिश में पूछा जाए आपसे तो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लिव इन योर हाउस अनइनवाइटेड. कुछ अनइनवाइटेड गेस्ट्स के नाम आपको दिए हुए हैं एक पोएम के थ्रू. तो कौन सा इनमें से आपके घर में एक अनइनवाइटेड गेस्ट है. आपके ऑप्शन है रैबिट. लोग रैबिट को एज पेट एनिमल रखते हैं लेकिन वो अनइनवाइटेडली नहीं आता है आपके घर में. हाउस फ्लाई या फिर पिग. पिग भी अनइनवाइटेड नहीं है, नॉट रैबिट, हाउस फ्लाई. मक्खियाँ जो होती है कोई उनको अपने घर में नहीं बुलाता लेकिन फिर भी आपके घरों में वो मिलती है. ये अनइनवाइटेड गेस्ट है. और बाकी अनइनवाइटेड गेस्ट को भी आप देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हाउस फ्लाई ही आए. बाकी अनइनवाइटेड गेस्ट आपकी लिजर्ड होती है, कॉकरोचेज होते हैं, हाउस फ्लाई तो हो ही गई, मस्कीटोज़ होते हैं मच्छर, और जो
बहुत सारी ऐसी चीज़ एंड्स जिनको आप इनवाइट नहीं करते बट आपके घर में वो रहते हैं, वो आपके अनइनवाइटेड गेस्ट्स हैं। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, पेट एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल और अनइनवाइटेड गेस्ट, 3 तरीके के आपके एनिमल्स हैं जो आपके घर में रहते हैं। तो पेट तो आपको पता होगा जिनको आप एंटरटेनमेंट के लिए पालते हैं, जैसे डॉग, कैट, ये सब। डोमेस्टिक आपकी काउ, हॉर्स जो यूज़फुल है आपके लिए। एंड थर्ड जो कि आपके अनइनवाइटेड गेस्ट्स हैं, उनके हम बता ही चुके हैं। तो हो सकता है कि आपको एक एनिमल का नाम दे दो, नीचे 3 ऑप्शंस मिल जाए आपको कि ये डोमेस्टिक है, पेट एनिमल है या अनइनवाइटेड गेस्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैट्स हैव पुअर डैश। रैट्स में बहुत पुअर क्या होता है? सेंस ऑफ स्मेल, वो स्मेल नहीं कर पाते। सेंस ऑफ टेस्ट नहीं कर पाते, या फिर आईसाइट उनकी वीक होती है। तो सेंस ऑफ विजन जो होता है, इसकी जगह सेंस ऑफ विजन भी लिखा हुआ आ सकता है कि जो देखने की जो शक्ति होती है रैट्स की वो बहुत अच्छी नहीं होती। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, आईसाइट रैट्स की थोड़ी सी वीक होती है। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट डू यू कॉल योर मदर्स सन। अच्छा जी, मदर के जो सन होगा उनको आप क्या कहेंगे? अंकल, डेफिनेटली नॉट। ग्रैंडफादर, डेफिनेटली नॉट। ब्रदर इज़ द करेक्ट आंसर। कई बार आपको रिलेशनशिप घुमा के भी पूछ ले जाते हैं, ये आपका एक्चुअली थोड़ा सा रीजनिंग का पार्ट है, तो उसको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस। ये आप मुझे बताएंगे, पराठा आपका राइस से बनता है, हलवा बनता है, या फिर बिरयानी बनती है। बिरयानी जो आप उसको अपनी लैंग्वेज में जो वेज या फिर नॉन वेज दोनों टाइप की बिरयानी हो सकती है। तो बताइए कि कौन सी चीज़ है जो राइस से प्रिपेयर की जाती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई थिंक ईजी क्वेश्चन है आपका। हलवा मैं बता देती हूँ, हलवा आपका एक्चुअली जो आटा होता है उसी से ही बनता है, तो ये आपका व्हीट से बनेगा, राइस के उससे नहीं बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन नॉट ईट। इनमें से क्या चीज़ आप नहीं खा सकते हैं? एक्चुअली बहुत बड़ी आपको टेबल दी हुई है, आप अगर ईवीएस की बुक में देखेंगे तो उसको एक बार देख लीजिएगा, उस टेबल से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। बनाना फ्लावर बिल्कुल हम खाते हैं, बच्चे सोचते हैं कि हम कच्चा बनाना खाते हैं, लेकिन बनाना का फ्लावर भी खाया जाता है। रैट या फिर मशरूम भी आप खाते हैं, रैट्स नहीं खाते, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइस ग्रोस मेनली इन। राइस जनरली कहाँ पर उगता है? राइस जैसे आप जानते हैं इसको पानी की बहुत ज़रूरत होती है, कांस्टेंट आपका जो खेत है राइस का वो पानी से भरा होना चाहिए। चावलों का खेत तब एक्चुअली उगाए ही वहीं पर जाते हैं, पहले पानी को खेत से भरा जाता है, उसके बाद राइस का जो आपके सैपलिंग्स होते हैं वो लगाए जाते हैं। तो कहाँ पर उगेंगे? राजस्थान में तो खुद ही पानी नहीं है। मध्य प्रदेश, नो। वेस्ट बंगाल, यस। वेस्ट बंगाल आपकी जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न, वहाँ पर भी आपके राइस होते हैं। और साउथ में अगर बात करें तो राइस वहाँ पर भी उगाया जाता है, केरला एंड ऑल, क्योंकि वहाँ पर भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है। वैसे ऑप्शन सी सही है इसका, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में वैसे भी राइस एंड फिश वहाँ का फेमस फूड है, मछली चावल। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू कॉल योर फादर्स फादर। आप अपने फादर के फादर को क्या कहेंगे? आई थिंक ये इजी क्वेश्चन है, ग्रैंड फादर, ब्रदर, अंकल। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रॉल। क्रॉलिंग मोमेंट मैं आपको फर्स्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ। क्रॉल वो होता है, ज़रूरी नहीं है, बच्चे बड़ा मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि क्रॉल वो एनिमल करते हैं जिनके पैर नहीं होते। वो तो करते ही है, लेकिन कई एनिमल्स भी ऐसे हैं, कई एनिमल ऐसे भी है जिनके पैर होते हैं वो फिर भी क्रॉल करते हैं, क्योंकि पैर साइड में होते हैं। एज सच ह्यूमन बीइंग की तरह लंबे पैर नहीं होते जिस पे वो खड़ा होकर चल सके। सो क्रॉलिंग की मूवमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पैर नहीं है तभी एनिमल क्रॉल करेगा। जैसे कि आप क्रोकोडाइल को देख लीजिए, उसके पैर है बट वो साइड में होते हैं, तो वो पेट के बल ही चलता है, उसको क्रॉलिंग बोलते हैं हम लोग। तो कौन सा एनिमल क्रॉल करता है? पिजन, नो। पिजन के आप पैर देखेंगे तो फ्लैटर, वो जब चलता है तो पेट ज़मीन पर नहीं लगता है। कैंगरू, नॉट एट ऑल, ये हॉप करता है आपका। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। लिजर्ड आपकी क्रॉल करती है, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, अर्थवॉर्म, स्नेल, ये सब क्रॉलिंग एनिमल्स हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस। आप अपने घर का कूड़ा कहाँ फेंकते हैं? ऑन द रोड, इन द डस्टबिन, इन द हाउस ऑफ योर नेबर। तो आप कहीं भी फेंकते हो, वो आंसर आपको इसमें नहीं लिखना है, आपको इसमें जो सही है जहाँ पर आपको फेंकना चाहिए वही आंसर लिखना है। भले ही आप अपने पड़ोसी के घर में फेंकते हो, लेकिन वो आंसर आप इसमें नहीं लिखेंगे। इसमें आंसर होगा आपका इन द डस्टबिन। डस्टबिन में ही कूड़ा आपको फेंकना चाहिए और वहीं पर आई एम श्योर आप सभी फेंकते भी होंगे। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। डस्टबिन आपके 2 कलर के होते हैं, एक ग्रीन और एक रेड। ग्रीन में आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जाता है, जैसे कि आपके वेजिटेबल पील्स हुए,
जो जिनसे खाद बन सके, और जो ब्लू आपका डस्टबिन होता है उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो जैसे पॉलीथीन हुआ, जो कि जिनसे खाद नहीं बनाया जा सकता। सो ये 2 कलर की ये भी पता होनी चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन आपका इससे बन जाए। ब्लू कलर का डस्टबिन एंड ग्रीन कलर का डस्टबिन। ग्रीन में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वेजिटेबल पील्स एंड घर में जितना भी कूड़ा होता है आपका, आपके लीव्स, पत्ते, ये सब इसमें जाएंगे, और इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड यू डेकोरेट योर हाउस? आप अपना घर कब डेकोरेट करते हैं? ऑन दिवाली, ऑन ईद, या फिर बोथ ए एंड बी? सो दोनों ही सही है, दिवाली एंड ईद पर भी हम दोनों ही फेस्टिवल्स पर अपना घर डेकोरेट करते हैं। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ओकेजन्स पता होने चाहिए। इन दोनों का कहने का मतलब है ऑन फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स पर हम लोग डेकोरेट करते हैं, या फिर घर में कोई फंक्शन है, जैसे किसी का बर्थडे है तो आप बलून से डेकोरेट करते हैं, एंड देन कोई अगर वैसे है तो लाइट से करते हैं। क्रिसमस, ये तो खैर सभी फेस्टिवल्स हो गए। मैरिज में होता है घर डेकोरेट, आप वाइट वॉश कराएंगे घर को, शादी होगी तो, और उसको डेकोरेशन वो करेंगे, तो ये सब आपके फंक्शंस हैं। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, या फिर यहाँ से इस टॉपिक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आप किन चीज़ों से घर डेकोरेट करते हैं। तो डेकोरेशन आपको पता होगा, आप लाइट से करते हैं, फ्लावर्स से करते हैं, एंड देन बलून से कर सकते हैं, तो ये कुछ लीव्स से भी करते हैं कई लोग, तो ये आप कलर से करते हैं। तो ये आपकी कुछ चीज़ें जिनसे आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। हाउस डेकोरेशन का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये आपका छोटूज़ हाउस का एक पार्ट है। छोटू का भी आई थिंक पता होगा आपको। छोटू एक बच्चा था आपका जो कि मुंबई सिटी में रहने के लिए आया था, और उसने किस तरीके से एक पाइप के चारों तरफ अपना घर बनाया था, वो भी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एक्चुअली इस चैप्टर से जो छोटूज़ हाउस चैप्टर है आपका, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है, और वो होगा जो कि मुझे लगता है कि आ सकता है पार्ट ऑफ हाउसेस के ऊपर। आपको आपके घर के सारे पार्ट्स पता है, आपका ड्राइंग रूम होता है, देन आपका बेडरूम होता है, बाथरूम, देन किचन, तो किसमें क्या काम होता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इन विच पार्ट ऑफ हाउस वी प्रिपेयर फूड, खाना किस पार्ट में बनता है, 3 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। या फिर इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वी ग्रो वेरियस प्लांट्स, तो गार्डन में हम लोग करते हैं। तो डिफरेंट हाउस के जो पार्ट्स हैं उनके काम आपको पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बिकॉज छोटूज़ हाउस में आपको मेनली हाउस के पार्ट्स के बारे में ही बताया हुआ है। ओके, ऑल्दो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं किया था, बट मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये सब आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैट्स हैव एक्सीलेंट, रैट्स की कौन सी सेंस बहुत अच्छी होती है? आई साइट, ये तो हम देख चुके हैं कि रैट्स की आई साइट बहुत अच्छी नहीं होती। सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ हियर नॉर्मल होती है, वो सुन सकते हैं। सेंस ऑफ टेस्ट, तो सेंस ऑफ टेस्ट उनका बहुत अच्छा होता है। जैसे आप किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं, हमारी उस पर जीभ पे जितने टेस्ट बर्ड्स हैं उससे ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स आपके रैट के उस पर होते हैं, टंग पर। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ग्रोज मेनली इन वीट ग्रोज, ये वीट ये डब्ल्यू होना चाहिए। तो वीट मेनली कहाँ पर ग्रो होते हैं, कहाँ पर उगाए जाते हैं? कश्मीर, त्रिपुरा या फिर पंजाब। तो वीट हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन 3 और मध्य प्रदेश, इन 3-4 स्टेट्स में उगाए जाते हैं, क्योंकि जैसा उसको एनवायरनमेंट चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो ऑप्शन सी सही होगा आपका, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिश प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्नेक इज कॉल्ड, डिश जो स्नेक से बनती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? ढोकला। ढोकला कहाँ की डिश है आपकी? ये आपकी गुजरात की डिश है। लिंगहू फिन या फिर रोगन जोश। तो जो आपकी डिश स्नेक से बनती है, दिख भी रही होगी आपको यहाँ पर बनी, इंडिया में नहीं खाते हैं, बट हमने देखा था कि ये हांगकांग में लोग स्नेक्स को खाते हैं, और वहाँ की फेमस डिश है ये, और जिसको हम बोलते हैं लिंगहू फिन। तो डिश का भी नाम आप याद कर लीजिए, कंट्री का भी नाम आप याद कर लीजिए, और किससे बनती है वो भी नाम आप याद कर लीजिए इस तरीके से। और रोगन जोश जो है आपका, ये कश्मीर की एक डिश है। खैर, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका प्रिपेयर होगा। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि लिंगहू फिन किससे बनती है? आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, स्नेक, या फिर आपको 1-2 और इसके साथ दे देंगे आपका अर्थवॉर्म, स्नेल। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये स्नेक से बनती है। डिश का नाम, एनिमल का नाम, प्लस कहाँ पर, हांगकांग में बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन गोवा पीपल ईट फिश इन, गोवा में लोग किसके उसमें खाने को, उसको फिश को फ्राई करके खाते हैं? मस्टर्ड ऑयल, ये हम देख चुके हैं, ये कश्मीर में होता है ऐसा। कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल में भी नहीं, क्योंकि गोवा आप जानते हैं हमारा एक कोस्टल स्टेट है। अगर आपको मैं इसमें दिखाऊं तो यहाँ पर है गोवा, इंडिया के मैप में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और कोस्टल एरिया है, बीच है, अगर आपने देखो बीचेस बहुत ज़्यादा है, और बीचेस पर क्या होते हैं? कोकोनट के पेड़ होते हैं,
तो यहाँ पर कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लोग फ़िश को कोकोनट ऑयल में फ्राई करके खाते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन ईट, इनमें से क्या आप खा सकते हैं? क्रैब, लीव्स ऑफ अरबी या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखिए, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप क्रैब खा सकते हैं, क्रैब केकड़े जिनको बोलते हैं। और अगर लीव्स ऑफ अरवी, अरवी का आपकी जड़ जो होती है वो भी खाई जाती है और उसकी पत्तियां भी खाई जाती है। तो दोनों सही है, बोथ ए एंड बी। ऐसा नहीं सोचना है कि अरवी की पत्तियां नहीं खाई जाती, उसका जो जड़ होती है, हम तो अरबी खाते हैं, तो दोनों ही खाई जाती है, क्रैब भी और लीव्स ऑफ अरबी, बोथ आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑड वन आउट। क्या चीज़ आपकी इनमें से अलग है? बेदिंग, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर। तो नहाने में और स्विम करने में आपको वाटर चाहिए, हेयर को कॉम्ब करने में वाटर नहीं चाहिए, तो ये ऑड है आपका, ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड कैन ईट और ड्रिंक। एक छोटा बच्चा, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर बनेगा आपका, छोटा बच्चा क्या खा सकता है या फिर ओल्ड पर्सन क्या खा सकता है, या फिर ओल्ड जो आपके एडल्ट्स हैं वो तो सब कुछ खा सकते हैं। ओल्ड पर्सन और जो छोटा बच्चा है वो भुट्टा नहीं खा सकता, आपके जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो नहीं खा सकता, मिल्क लेगा, हार्ड फ्रूट या नट्स भी नहीं खा सकता। ओके, तो वो मिल्क लेगा, या फिर अगर हम ओल्ड पर्सन की बात करें खिचड़ी, या फिर एक और यूज़ हुआ है आपका इसमें चपाती जो कि सोक की गई हो इन दाल। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इस पे से एक क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि पूरा चैप्टर एक्चुअली इसी टॉपिक के आसपास घूमता है ये आपका। तो छोटा बच्चा क्या खाता है? मिल्क लेता है, मिल्क एक कंप्लीट फूड है क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल्क में मिल जाते हैं, विटामिन सी को छोड़ के। भुट्टा नहीं खा सकता, ना ही ओल्ड पर्सन भुट्टा खा सकते हैं, हार्ड फ्रूट और नट्स भी नहीं खा सकते वो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ओल्ड मैन कैन नॉट ईट। एक ओल्ड मैन क्या नहीं खा सकता? मिल्क, खिचड़ी या फिर शुगर केन। तो गन्ना वो नहीं खा सकता, जैसे कि आपको बताया गया था कि, और रीज़न क्या है इसका? रीज़न भी पूछ सकते हैं, बिकॉज उसके जो दांत होते हैं, टीथ जो होते हैं वो बहुत वीक होते हैं। छोटे बच्चे के दांत नहीं निकले होते, वो भी इतने स्ट्रांग नहीं होते, और जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनके भी बहुत कम दांत बचते हैं मुंह में। तो इसलिए वो जो हार्ड फ्रूट्स हैं आपके, नट्स हैं आपके, शुगर केन है आपका, भुट्टा है आपका, वो नहीं खा सकते। वो या तो खिचड़ी खाएंगे, मिल्क खाएंगे, राइस खा सकते हैं, या फिर चपाती, सोक्ड इन दाल, या फिर कोई वेजिटेबल जो हो आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल ऑफ गोवा। गोवा का जिक्र हुआ है तो कैपिटल आप देख लीजिए। गोवा की कैपिटल है पणजी। वैसे मुझे नहीं लगता कि थर्ड क्लास में आपका कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आई थिंक फोर्थ से स्टार्ट होता है, बट फिर भी आप देख लीजिए अगर आ जाए क्वेश्चन। गोवा की कैपिटल पणजी है। तिरुवनंतपुरम आपकी केरला की कैपिटल है। ये सारे हमारे स्टेट्स हैं। और लास्ट भोपाल, ये आपकी एमपी मध्य प्रदेश की कैपिटल है। सो दैट्स ऑल, ये हमारे क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके। कुछ हमने पार्ट 1 में कर लिए, कुछ हमने पार्ट 2 में कर लिए, सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। कुछ मैंने आपको दिखाए, कुछ मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है। तो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस आप रटें, जो बताया गया उसको समझने की कोशिश करिए, रटने का कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके।